कि एक विद्यार्थी जो खुद को कमजोर समझता हो, एक स्टूडेंट समझता हो मैं बहुत कमजोर हूं, मुझको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक विद्यार्थी अपना मन मार लिया हो जिंदगी में से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लोगों को देख के, विद्यार्थियों को देख के टूट गया हो वहां पे से नहीं यार हमसे नहीं होगा, बहुत कमजोर हूं, मुझको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो मैथ नहीं आ रहा है, तो हिस्ट्री नहीं आ रहा है, तो बायो नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स नहीं आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। वो सबको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा उस संबंध में बहुत सारा वीडियोज बनाता हूं, और सब वीडियोज बस सब्जेक्ट में नहीं होता, ये वीडियोज आपको स्ट्रांग करने के लिए होता है। क्या कि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, मैथ कमजोर है तो साइंस कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, आप लोग खुद के पीछे कभी जाते ही नहीं है। कमजोरी साइंस में और मैथ में और इंग्लिश नहीं है, अरे बेटा वो एक सब्जेक्ट है, अभी नहीं आ रहा है ना, कल से आना शुरू हो जाएगा, आप जब से शुरू कीजिएगा तब से वो आना शुरू हो जाएगा, और कल के टाइम में आप उसका मास्टर रहिएगा, आप उसका दादा बन के रहिएगा। प्रॉब्लम आप में है, तो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रॉब्लम को कैसे दूर कीजिएगा। आप दुनिया का जितना भी हस्ती के नाम जानते हैं, कोई भी हस्ती हो, चलिए उसका एक नाम उठा के ले आइए। आप खेल से प्यार करते हैं, चलिए सचिन का बात करके देख सकते हैं, विराट का हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उन लोगों का बात करते हैं, मोदी जी का बात करते हैं, अमित सर का बात करते हैं। कौन फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कोई फील्ड में आप जाइए और बस एक व्यक्ति का हमको नाम उठाइए जो रातों रात स्टार बन गया हो, जो रातों रात जिंदगी में वो मुकाम पा लिया हो जो वो चाहता हो। कोई एक शख्स, हजारों को मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, हम लोगों का बस सक्सेस देख लेते हैं, बाप रे वो आदमी बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत सक्सेस हो गया है। हम लोग तो कभी प्रोसेस देखते ही नहीं है, हम लोगों को प्रोसेस से कोई मतलब रहता ही नहीं है, और प्रोसेस नहीं देखने के कारण से हम लोग हार मानने लगते हैं, या हम लोग समस्या में आ जाते हैं, या हम लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हैं, और आप बेस्ट ही रहेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस समझने की जरूरत है, तो बस एक चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है, बस एक चीज, और वो चीज क्या है कि रातों रात कोई स्टार नहीं बनता, रातों रात कोई स्टार नहीं बनता। आप जितना आगे जाना चाहते हैं जिंदगी में, जितना आगे जाना चाहते हैं, या जितना बड़ा मुकाम पे आपको पहुंचना है, आपको बस दो चीज उतना ही करना होगा, आपको टाइम उतना ही देना होगा, और आपको मेहनत उतना ही करना होगा। विराट जब खेलने लगे तो हम लोग समझो माय गॉड, है तो विराट कोहली है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, क्या शानदार खेलते हैं वो, लेकिन खेलने से पहले वो कितना हार्ड वर्क है हम लोग सोचते ही नहीं है ना, हम लोग देखते हैं, हम लोग को बस सक्सेस दिखता है। सचिन का बात करेंगे तो वो अपना जीवन कितना दुख में और दर्द में काटे हैं, हम लोग ये सोचते ही नहीं है, हम लोग प्रोसेस तो देखते ही नहीं है, हम लोग को प्रोसेस से मतलब ही नहीं रहता है कि एक आदमी बनने के लिए वो कितना मेहनत किया, कितना साल लगाने किया। अगर ये चीज हम लोग जिस दिन देखने लग जाए ना, हम लोग को सोचने का बस एक नजरिया चेंज कर ले कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, और जो फील्ड का आप बाप बनना चाहते हैं ना, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, या जो सब्जेक्ट में आप सबसे कमजोर है वो हो, उसका आप बाप बनना चाहते हैं ना, बस दो चीज पे ध्यान देना है। एक, वो टाइम लेगा, तो टाइम से घबराना नहीं है। आज आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं मालूम है, एबीसीडी सीख लिए ना, अब सीखिएगा तो एबीसीडी नहीं ना सीखना है, उसके आगे का ही सीखना है ना। तो जैसे जैसे एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे उतना चीज उसमें जानते जाइएगा, और जितने जानते जाइएगा उतना नॉलेज वहां पे कम पड़ते जाएगा, और आप आगे निकलते जाइएगा। तो बस इसमें कंटिन्यू सीखते चलना है, और दूसरा टाइम के बारे में सोचना बंद कर देना है कि कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा आप कितना बड़ा बनना चाहते हैं। अगर आप बस मैट्रिक देखना चाहते हैं, मैट्रिक के बेस पे तैयारी करना है, आप अगर इंटरमीडिएट देखना चाहते हैं, 12th का तैयारी करना है, तो उसके इतना ही मेहनत लगेगा। लेकिन आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो जितना बड़ा बनना चाहते हैं उतना आपको मेहनत लगेगा, और बस वो मेहनत करने टाइम घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, छटपटाना नहीं है, बेचैन नहीं होना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, बस शांति से वर्क करते चलना है। बहुत लोगों को एक चीज समझ में नहीं आता, आपको एक चीज मालूम होगा ना,
अगर हिरन का मैं बात करूं, हरिन का मैं बात करूं, तो हरिन का स्पीड कितना होता है? 90 माइल पर आवर होता है। और टाइगर का स्पीड कितना होता है? 60 होता है, बस 60 ही होता है, और उसका 90 होता है। उसके बाद भी हर बार, एक बार की मैं बात नहीं कर रहा हूं आपसे, हर बार एक टाइगर शिकार करता है हरिन का। काहे शिकार करता है? हरिन का एक खूबी होता है, जैसे हरिन भागना शुरू करता है ना, वो बार बार घूम के देखता है कि वो जो टाइगर है वो कितना पीछे है। वो बार बार घूम के देखता है कि वो टाइगर मुझको पकड़ तो नहीं ना ले रहा है, जिसके कारण से उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, और देखने के चक्कर में अपना स्पीड घटा लेता है और अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर लेता है, जिसके कारण से एक टाइगर शिकार करता है। आप भी जब पढ़ना शुरू किए ना, आप जब मेहनत करना शुरू किए, और बार बार जब आप खुद को देखना शुरू कर देंगे ना, मैं आज कितना तैयारी किया, आज मैं कितना पढ़ा, अरे बाप रे इतना पढ़ा हूं, अभी तक इतना ही हुआ, अरे 2 घंटा से बैठा हूं, 4 घंटा से बैठा हूं, अभी तक इतना ही हुआ। जिस टाइम आपके माइंड में बात आना शुरू हो जाएगा ना, उस टाइम आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाइएगा, उस टाइम ही आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। क्या कि आपको इसे मतलब नहीं रहेगा कि कितना तैयारी करना है, आपके माइंड में आना ये चीज शुरू हो जाएगा कि मैंने इतना टाइम में बस इतना ही तैयारी कर पाया हूं, आप ये सोचने लगेगा। और जिस टाइम में सोचने लगे उस टाइम में आप भटक जाइएगा, आपको लगेगा आपसे नहीं होगा, और आप दूसरा काम में चले जाइएगा, या वो किताब छोड़ के या पढ़ना छोड़ के आप निकल जाइएगा, भाग जाइएगा वहां से। और हम लोग जानते हैं हम लोग कौन समाज से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ का जितना भी लोग होगा उन लोगों का कमेंट कितना खतरनाक होता है, आई थिंक मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो और भटकाने का काम करेगा आपको। इसलिए मैं आपको बोल दूं, वहां पे टाइम नहीं देखना है, कितना मेहनत कर रहे हैं दिखना ही नहीं है। वो हरिन की तरह हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को बस काम करना है, और काम साला इतना करना है ना कि काम खुद शर्मा जाए आपसे, अरे बाप रे ये वर्क कितना कर रहा है मेरे पे। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दिए ना, तो बोलते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं दिल्ली दूर नहीं है। जिस जगह पे, जिस मुकाम पे आप हजारों लाखों को देख रहे हैं ना, उस मुकाम पे आप आइएगा, और चाह के भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाह के भी नहीं रोक पाएगा। और इतना दिल से अगर पढ़ाई शुरू कर दिए और पढ़ना शुरू कर दिए, तो बस आपके माइंड में एक चीज आएगा, बस एक चीज, अनजाने में खुद को समझाने लगा हूं, अनजाने में खुद को समझाने लगा हूं, किताबों के राहों पे जाने लगा हूं, लगता है मोहब्बत हो गया है पढ़ाई से, इसलिए हर पल जो भी पढ़ता हूं वो गुनगुनाने लगा हूं, हर पल माइंड में बस यही छाया रहेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त? बस सेटअप कर लीजिए माइंड में, 2 चीज, हार्ड वर्क करना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, हार्ड वर्क करना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, और मेहनत बस करते चलना है, बस करते चलना है। और देखिएगा आप, जिंदगी में कोई आदमी है ही नहीं जो आपको रोक दे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हैं, और आप बेस्ट रहेंगे। बस जरूरत है एक चीज का, मेहनत करने का, और मेहनत को कंटिन्यू देने का, कंटिन्यू करते चलिए। और बस एक चीज का माइंड रखिएगा, वहां पे डायरेक्शन नहीं खोना है, क्या कि बस मेहनत करने से लोग आगे होते, तो सबसे आगे तो साला वो गधा हवा होता, जो सबसे ज्यादा भार उठाता है फिर भी गधा ही रहता है। इसलिए डायरेक्शन देना है। इसलिए अगर आलतू फालतू चीज में आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है आलतू फालतू चीज में। बहुत बच्चों को मैं देखता हूं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, या लड़के हो गए या लड़कियां हो गई, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जरूरत ही नहीं है। खुद को एक मुकाम दो, खुद को मंजिल पे पहुंचाओ, उसके बाद वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। बस जरूरत है एक चीज का, बस मेहनत करना है, मेहनत को कंटिन्यू करना है, और उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना है। अगर चेंज कीजिएगा तो समस्या आएगा। यहाँ पे लोगों को लगता क्या है, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मेहनत को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे मेहनत मैं कर रहा हूं और थोड़ा सा वो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो लोगों को क्या लगता है, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क पड़ता है, इतना सा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो बस आप स्टार्ट किए, थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ, थोड़ा सा चेंज हुए, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा,
लेकिन धीरे 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 कंटिन्यूटी जैसे उसको मिला, वही चीज आपको रोक देगा, वही चीज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मेहनत कीजिए, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, डायरेक्शन को चेंज होने नहीं दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रीम हेल्पर, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जब जाइएगा तो वीडियो पे मैं अपना फेसबुक का लिंक डाल के रखता हूँ, आइए फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, और जितना भी आपका प्रॉब्लम है वहां पे आप बोलिए, हर एक आपका समस्या को मैं दूर कर दूंगा। और सर मैं वारंटी में बात नहीं करता, मैं गारंटी में बात करता हूं। जितना मुझे मालूम है अगर उसके मैं बेस्ट पे बात करूं तो आप बेस्ट है, आप बेस्ट है। ये चीज को बस रियलाइज नहीं किए हैं, नहीं तो भगवान जी सब लोगों को भगवान बना के ही भेजा है। हम लोग अपना औकात समझते नहीं है, समझिए अपना औकात। आप कमजोर नहीं है, शायद आपको बताने वाला नहीं मिला था इसलिए आपको समझ में आ रहा आप कमजोर है, लेकिन आप कमजोर नहीं है। याद है आपका ना वो किस्सा जब बजरंगबली को सीता माँ को ढूंढने जाना था, लेकिन बजरंगबली जब 7 समुद्र देखे लांग के जाना है तो उनको लगा उनसे कुछ होगा ही नहीं, उनको लगा उनसे होगा ही नहीं कुछ। लेकिन जैसे जामवंत जी उनको रियलाइज कराए, वो समझ गए उनमें बहुत कैपेसिटी है। आज मैं वही आपको रियलाइज कराने आया हूँ, आप में बहुत कैपेसिटी है। बस जरूरत है 2 चीज का, मेहनत करो और कंटिन्यू करो, उसको जारी रखो, हर एक चीज होगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों अगर ये बहुत अच्छा लगा और आपको लग रहा है ऐसे मैं बार बार आपको बोलूं तो आप बहुत आगे जाइएगा। तो ड्रीम हेल्पर चैनल है यूट्यूब पे, आप फॉलो कीजिए। और मैं स्कूल विजिट करके बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ विद्यार्थी के बीच में, और बच्चों को मैं बताता हूँ आगे जाना है, रुकना नहीं है। खास करके वो लोग जो गरीब है, क्योंकि अमीरों के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो नहीं पढ़ेंगे तो भी पापा का बिजनेस कर लेंगे, लेकिन गरीबों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तक गरीबों के पास बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बुक्स, किताबें। किताब को फॉलो करो, पागलों की तरह फॉलो करो, किताब को पागलों की तरह फॉलो करो। क्योंकि सिंपल सी का नाम है, वो आदमी जो खुद को किताब के सामने झुका दिया ना, वो आदमी जो खुद को किताब के सामने झुका दिया, दुनिया में किसी के पास उसको झुकने का जरूरत नहीं पड़ता, और सारा दुनिया आके उसके पास झुकता है। तो दोस्त अगर बहुत आगे जाना चाहते हो जिंदगी में तो खुद को किताबों के आगे झुका दो। दुनिया में किसी का पैर पकड़ने का, किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही मोटिवेशन आप चाहते हैं कि नहीं हमेशा मिलता रहे, कि अब जब भूल जा रहे हैं बहुत हार्ड वर्क करना है, वो टाइम पे आपको रियलाइज कराने के लिए, आपको महसूस कराने के लिए कि दोस्त लगे रहो, ये बुढ़ापे में तो इतना मेहनत कर रहा हूं। आप लोग तो बहुत ही यंग है ना, लगिए सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, कोई चाह के भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर द बेस्ट। चलिए आज मैं इतना पे ही ओवर कर रहा हूँ, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, और जितना भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आपको वो जगह पे नहीं पहुंचा दूं जहां के आप लायक हैं, तब तक मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। और याद रखिएगा मेरा टारगेट बस एक ही है, जब टारगेट करना है तो आसमान का करो। टारगेट जब भी करना है जिंदगी में तो आसमान का करो। साला वहां पे नहीं पहुंचा तो भी जमीन से ऊपर रहूंगा, वहां से गिर गया ना तो भी जमीन से ऊपर रहूंगा। बड़ा टारगेट कीजिए और जुटिए मेरे साथ, और आपका हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और सबसे आगे लेके आपको जाऊंगा। और याद रखिएगा सक्सेस का कीमत जब भी मेहनत होता है, पैसा नहीं होता। ऐसा होता तो बस अमीर लोग सक्सेस होते, लेकिन इतिहास बदलने वाले बस गरीब लोग हैं। तो दोस्त आप लोगों के साथ ये ड्रीम हेल्पर है, आप लोगों के साथ मैं हूं, साथ में चलते हैं और जगह पे पहुंच के दिखाते हैं। वो सब लोग जो आपको आंख दिखाता है ना, वो सब लोग आपको गांव पे आपके घर पे नीचे दिखाता है ना, सब लोग को अपना औकात बताते हैं। बस एक चीज, दिल किताबों से लगाना है। सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए हैं वो डायलॉग जो बहुत फेमस है, एक मोहब्बत करना है तो किताबों से करो। मोहब्बत अगर जिंदगी में करना है ना तो किताबों से करो। साला बेवफा भी हुआ तो जिंदगी बना के जाएगा। तो बस किताब से दिल लगा के रखिए और बस 2 चीज साथ में फॉलो कीजिए, हार्डवर्क करते चलना है और इसको कंटिन्यू लेके चलना है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी आपको दादा बनाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइज।